काम क्रोध ने मारी पिचकारी, लोभ मोह ने कर दी निकारी। अहंकार का रंग जो लागा, टूट गया प्रभु प्रेम का धागा। फिर न सूझे डगरिया रे सजनी तू, ढोले मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू, ढोले मैली चुनरिया। आलस भय चुगली और चोरी, प्रभु पिया से हो गई दूरी। रोग शोक मिले दुख अशांति, मन में पैदा कर गई भ्रांति। भोली है तू नवेली गुजरिया री, ढोले मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू, ढोले मैली चुनरिया। ओम शांति। आज बाबा की 16 जनवरी की महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। क्या कहते बाबा कि कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया क्या करेगी? दिवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। आंखें के लिए बाबा ने खास कहा है, क्योंकि आंखें पहला देखती है, तो आंखें की बहुत संभाल करनी है, तो नहीं तो धोखा देगी। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है? किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? उत्तर बाबा कहती, जिन्हें अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विक्रम कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। बाबा कहते, जो मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते, ऐसे गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए बर्त नाटे पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमई झगमई परचिंतन की बातें हैं। यह बहुत खराब आदत है। बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है कि जिन्हें अहंकार बहुत रहता है, वही बाबा के यज्ञ में विघ्न डालते हैं। माया भी उनसे ही विक्रम करा देती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर
पवित्र धाम में पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पवित्र धाम कौन सा है? शांति धाम, परम धाम। पहले तुम सत्व प्रधान थे, फिर सत्व रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती है, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता है। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है। इसलिए बाबा कहते इसमें बहुत खबरदार रहना होता है ना। जो ध्यान में जाने वाले उनमें न ज्ञान रहता है न योग, और उनमें माया भी बहुत वार करती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो क्या होगा? तो बाबा कहते हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्रह ने खाया। इस समय का ही गायन है ना। जो बड़े बड़े महारथी हैं ज्ञान योग में, उनको भी माया खा लेती है। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ तक पहुँच गए हैं, एकदम नीचे पहुँच गए हैं। अब भी श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो क्या होगा? बाबा कहते हैं पद भ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियाँ ट्रस्ट वर्दी माने विश्वास पात्र होती हैं। बच्चियाँ विश्वास पात्र होती हैं, ट्रस्ट वर्दी।
पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वह भी माया से हार खाए दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं। उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, तो गया दिवाला मार दिया ना। बाप बेट समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं, तो दिवाला मार देते। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा न सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। बाबा कहते कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियाँ आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतप्रधान बनना है। बाप का बनकर अभी फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। सिर्फ बाबा पावर हाउस है ना, पावर हाउस के साथ लिंक नहीं जोड़ेंगे तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विक्रम करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ हैं, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से, मेहनत है। बाबा कहते अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाए यह तो ठीक है, भला याद किसको करे। शांति धाम सुख धाम को। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया को भूल जाओ। रोज बाबा कहते हैं फिर याद किसको करेंगे कि शांति धाम और सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। अब रिटर्न जर्नी का समय है ना। हम परम धाम से आए थे तो कैसे आए थे, सतो प्रधान आए थे, तो अब फिर से हमको ऐसा सतो प्रधान बन के जाना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट, माना नरक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक,
यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है, यहाँ सदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो। हमने कितना बारी यह चक्र लगाया है। हम सदर्शन चक्रधारी हैं। अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। यह ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाए। पवित्र भी हैं, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना। बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए, फिर भूल क्यों जाते? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो, बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। बाबा कहते, याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भल कैसा भी पाए, परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है, परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, महतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे? हमसे क्या विक्रम हुआ है जो ऐसी हालत हुई है? मैं महारानी क्यों नहीं बनी? लास्ट में रिजल्ट निकलेगा ना, तो उस समय फीलिंग आएगा। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को परमपति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना। दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाट रहता है तो अलग काल का सुख। तो अब बाप कहते हैं यह ऊंच पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं। तो इतना पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद अगर पाना चाहते हैं तो इतना पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा ना। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं। कहेंगे यह देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो। बाप को याद करना है ना। बाबा को कैसे याद करना है? अंतर्मुख होकर बाप को याद करना है। किस प्रकार से? बाबा बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में।
यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहें, नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊँगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। मैं निमित्त बन जाऊँगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विक्रम बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूलें करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए बर्त नाटे पेनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विक्रम करा देती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो बाबा कहते उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी। कौन? लक्ष्मी अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते थे? विघ्न डालते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती है। यह बहुत खराब है। बाबा कहते झरमुई झगमुई की बातें करना, परिचिंतन करना, यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं, बच्चे समझते हैं। बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्जामी है। बाबा को अंतर्जामी कह देते हैं। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्जामी की तो बात ही नहीं। हाँ, यह जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं। हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। अंतर्जामी का अर्थ उल्टा समझ लेते हैं कि अंदर को जानने वाला। ऐसा नहीं, बाप कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। बाबा कहते विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत
मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। भूख तो कोई मर ना सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है ना। हम जितना बाबा के पास जमा करते हैं उतना हमारा भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है, ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, सब कुछ भूल जाना पड़ता है। अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन न हो, ये ध्यान रहे। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुख हो। एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। बाबा की वरदान है, सम्मान की सीट पर स्थित रह। माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ सम्मानधारी भव। सम्मान की सीट पर सेट रह। सम्मान की सीट पर स्थित रह। माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ सम्मानधारी भव। विस्तार में, संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सम्मान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। इस संगम युग की सबसे श्रेष्ठ सम्मान, जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब सम्मान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी सम्मानधारी बन अपने श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति में रहो। रहम दिल के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रहो। दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। ब्रह्मा बाप के 18 कदम। आज 16 नंबर पॉइंट, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप भव। ब्रह्मा बाप सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी
बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों को विशेष निमंत्रण है। 18 जनवरी अव्यक्त दिवस, प्रजापिता ब्रह्मा, सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त स्मृति दिवस है। आप सभी जरूर बाबा के घर पधारेंगे और सारे दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त स्थिति में रहो, बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाएंगे। तो जो भी भाई बहने ऑनलाइन में मुरली सुन रहे हैं, सबको अनुरोध है, 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के विशेष दिन है, ब्रह्मा बाप समान बनने का दिन है। तो आप सभी जरूर पधारेंगे। और सभी ब्राह्मण परिवार के लिए ब्रह्मा भोजन भी है। और शाम को मीठी प्यारी बाप दादा से मिलन मनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा